एक बार स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मिष्ठा और एक नए ब्लॉग में नई जगह पे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़ा बाग दिखाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको। और अभी हम रास्ते में, बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। बड़ा बाग मतलब बड़ा बगीचा। पहले यहाँ रॉयल परिवार का बगीचा हुआ करता था, जिसमें आम, चीकू जैसे कई फल के पेड़ थे। आज भी यहाँ कुछ पेड़ देखे जा सकते हैं, पर अभी ये प्रसिद्ध है यहाँ रही छतरियों की वजह से। ये छतरिया भाटी वंश के राजा रानी की है। सामान्य भाषा में कहे तो यह शाही परिवार का स्मशान गृह है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह एक लोकेशन है। यहाँ कच्चे धागे और हम दिल दे चुके सनम जैसी कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। टिकट का ऐसा है कि इंडियंस जो है उनके लिए 150 रुपये टिकट है। 5 साल के बच्चों के लिए फ्री है और 5 साल के ऊपर जो है बच्चे, उनका 100 रुपया लगता है। डिफरेंट स्टूडेंट और बच्चों के लिए 100 रुपये टिकट है और बाकी 150 रुपये की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। टिकट ले लिया मैंने। हम लोग अभी बड़ा बाग पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत ही टाइम से, प्राचीन काल से यहाँ सब्जियाँ उगाई जाती है और आज भी वो प्रथा चालू है। आज भी यहाँ सब्जियाँ उगाई जाती है और मेरे पीछे जो है वो बड़ा बाग है। तो पहले अंदर जाके देखते हैं और फिर इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन भी आपको अंदर जाके ही देती हूँ। और अगर आपको ये बड़ा बाग आना है तो ये जैसलमेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। 1688 से 1743 के दौरान हुए राजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ डैम और 70 कुएं बनवाए थे, जिसकी वजह से जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा रहने लगा। उनकी मौत के बाद उनके पुत्र लूणकरण ने 1743 में उनकी छतरी यहाँ बनवाई थी। बाद में अन्य राजा रानी की छतरियां भी यहाँ बनने लगी। राजा जयसिंह द्वितीय, जवाहर सिंह, गिरधर सिंह समेत अनेक राजा रानी की छतरियां यहाँ देखी जा सकती है। तो आपको वो जो स्टेप दिख रहे हैं ना, ये डैम बनवाया था राजा जयसिंह ने और जिसकी वजह से जैसलमेर हरा भरा बन गया। यही डैम था। अभी यहाँ खेती हो रही है, सब्जी वगैरह उगाई जाती है। वो जो पुराना स्ट्रक्चर है और ये वाला नया स्ट्रक्चर है। नया मतलब इतना भी नया नहीं है, ऐसे तो पुराना ही 100-200 साल तो पुराना ही है ही। ये भाटी राजाओं की, क्षत्रियों की छतरियाँ बनी हुई है और ये विशाल सा जो पार्क है वो उनकी स्मृतियाँ समेटे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत उम्दा कारीगरी भी यहाँ की गई है। ये जो छतरी आप देख रहे हो उसमें सबसे पहली जो छतरी अगर हम माने तो वो महाराजा जयसिंह द्वितीय की थी, जो उनके पुत्र के द्वारा बनाई गई थी। उनके पुत्र थे लूणकरण और राजा जयसिंह द्वितीय ने जैसलमेर के लिए एक बड़ा सा बांध बनवाया था, जिसकी वजह से पूरा जैसलमेर हरा भरा रहता था और उन्हीं की याद में ये छतरी, उसके बाद अन्य राजा हुए और उनकी याद में ये छतरियाँ एक के बाद एक बनती गई। यहाँ के जो स्थानिक है वो बताते हैं कि ये जो छतरियाँ है, अभी आप जो जहाँ मैं बैठी हूँ इस प्रकार की, ये हिंदू कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी और ये 1743 में शुरू हुआ था। 1743 में पहली छतरी बनी थी राजा जयसिंह द्वितीय की और नीचे जो आप ये वाली देख रहे हैं ये मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी और उसमें एक टूटा हुआ हिस्सा भी आप देख सकते हो और ये वाला थोड़ा सा अभी नया बनाया गया है और वहाँ भी एक टूटी हुई है। उसका रीज़न ये है कि ये भूकंप के दौरान ये छतरी डैमेज हुई थी, इसको रिनोवेट किया गया है और उसका रिनोवेशन का काम शायद अभी किया जाएगा। ऊपर दिख रहा यह स्ट्रक्चर सबसे पुराना है और इसे हिंदू कारीगरों ने इंटरलॉक सिस्टम से बनाया था, जिसमें किसी प्रकार की सीमेंट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया। इस स्ट्रक्चर को 600 साल से भी अधिक समय हो चुका है। कहते हैं कि ये छतरियां उन राजाओं की है जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे।
वही जिन राजाओं की मृत्यु युद्ध में नहीं बल्कि किसी बीमारी या अन्य वजह से हुई थी उसे नीचे स्थान दिया गया है। नीचे की ओर रहा यह स्ट्रक्चर 200 साल पुराना है और इसे नया माना जाता है। नीचे रही छतरियाँ मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाई गई है और उसमें लोहे और सीमेंट का प्रयोग किया गया है। हर छतरी में एक शिला देखने मिलेगी जिस पर राजा की प्रतिमा उकारी गई है एवं राजा के साथ जो अन्य महिलाओं की प्रतिमा देखी जा सकती है वो उनकी रानियां हैं जो उनके साथ ही सती हो गई थी। किसी की 2 रानी थी तो किसी की 11 रानी थी और ऐसा भी हुआ है कि वो सारी रानियां एक साथ सती हुई थी और उनकी प्रतिमा भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग ना सूर्यास्त के वक्त आते हैं ताकि यहाँ से सनसेट देखा जाए। बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है। यहाँ पिलरों पे भी बहुत ही अच्छी नक्काशी देखने मिलेगी। अगर आप इसके छत पे देखेंगे तो छत पे भी बहुत ही अच्छे से उसके गुम्बज वगैरह बनाए गए हैं। ये मंदिर के टाइप का पूरा बनाया गया है क्योंकि हिंदू कारीगरों के द्वारा बनाया है ऐसा। ये पूरा टूट गया है, मतलब ये तो भूकंप में टूटा था तब तो समझ सकते हैं, बट बहुत सारी जगह पे जैसे दरारें, वहाँ भी देखो वो भी भूकंप के दौरान दरारें पड़ गई थी और वो वाला गुम्बज टूटा हुआ है। तो मेंटेनेंस तो ये मांग रहा है। यहाँ लोकतंत्र और राजतंत्र के आखिरी राजा जवाहर सिंह की भी बड़ी छतरी देख सकते हैं। यहाँ गिरधर सिंह की पूजा होती है। शादी या बच्चे के जन्म के वक्त परिवार यहाँ आता है और अपने पूर्वज के आशीर्वाद लेते हैं। तो ये जो है तो ये जवाहर सिंह है, उनकी छतरी है बड़ी, और उसके पीछे जो छोटी छोटी 3 छतरियाँ हैं वो उनकी 3 वाइफ थी उनकी है। और यहाँ पे सारे भाटी राजाओं की छतरियाँ आप देख सकते हैं। काफ़ी रोचक इतिहास आप यहाँ आएंगे तो देखने मिलेगा। राजस्थान वैसे भी इतिहास से भरा हुआ है। पैलेस है यहाँ, डेजर्ट है यहाँ, और बहुत सारी शौर्य की कहानी है। तो उनकी कहानियाँ सुनने भी कभी राजस्थान की मुलाकात तो बनती है। और यहाँ की जो नक्काशी है, जो कारीगरी है वो भी बहुत अच्छी है। तो 2 टाइप की कारीगरी आपको बड़े बाग में देखने मिलेगी। जैसे मैंने देखा बहुत धूप है, और जैसे ही आप छतरी में कहीं भी एक छतरी में बैठे हो तो इतना टेम्परेचर पूरा बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि ढका हुआ है या कॉर्डन किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा फ्लैट एरिया है। और ऐसे देखोगे तो पवन चक्की का बहुत अच्छा सा व्यू मिल रहा है, बाकी ड्राई है। और यहाँ 400 मकानों का गांव है जिसको बड़ा बागी बोलते हैं। 400 मकानों का गांव है, बगल में ही है। वो लोग सब्जियों की खेती करते हैं, और बड़ा बाग की जब सब्जियां मार्केट में जाती है ना तो उसके नाम से ही बिक जाती है। इतनी मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसलिए बड़ा बाग की सब्जियां ज़्यादा बिकती है। यहाँ पूजा होती है। थैंक यू। सो मुझे अभी प्रसाद मिला है। जवाहर सिंह जी की है, जो अपने शासनकाल में बहुत अच्छे माने जाते थे। जवाहर सिंह जी के शासनकाल में सबसे अच्छा शासन चला था। किसी बात का कोई डर भी नहीं था। लोग जवाहर सिंह के नाम से भी कांपते थे, ऐसे जवाहर सिंह दरबार थे। तो उनकी वजह से ही जवाहर सिंह का नाम आज भी लोग उनको पूछते हैं। उनके बाद में ये गिरधर सिंह जी महाराज हैं, उनके ये भी अच्छे, बाद में उनके ब्रजराज सिंह जी हैं, और उनके आगे दूसरे रघुनाथ सिंह जी वगैरह हैं। इन सभी की ये इनके पोते ही इनके जैसी छतरियाँ बनाई। तो इनके बेटे क्यों नहीं बनाएंगे? बेटे फिर नहीं बनाते, इनकी रिवाज है। अच्छा, पौत्र ही बनाते हैं। पोते। वही छतरी बनाने की परंपरा आज भी जारी है। अब यहाँ पुत्र नहीं पर पौत्र के द्वारा छतरी बनवाई जाती है। पौत्र अपने शादी के दौरान दादा की छतरी बनवाता है। सनसेट देखने के लिए बड़ा बाग बेस्ट जगह है, पर मुझे कहीं और से सनसेट देखना था, तो मैं निकल पड़ी उस जगह के लिए जहाँ से सनसेट के साथ पूरा जैसलमेर दिखता है, सूली डूंगर, जो सनसेट पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी हम सनसेट पॉइंट के लिए पहुंच चुके हैं। ये सनसेट पॉइंट है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखने वाला है। हमारे से बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ भी, देखो। तो चलते चलते हम सनसेट पॉइंट पहुँच चुके हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है, पर डिसअपॉइंट करने वाली बात है कि यहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा है और ये थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। तो देखो यार, आते हो ये मत करो,
ये देखो इतना खूबसूरत व्यू है पूरे सिटी का, और यहाँ कचरा है। सो ये मत करो यार, नहीं तो बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए और फिर उनके मन में क्या ही इमेज हो जाएगी अपने देश की। समझ सकते हो कि ये लोग आए हुए हैं और क्या है कचरा, ये इमेज लेके जाएंगे क्या वो लोग। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये देखो हर जगह मैंने जहाँ इधर देखो यहाँ भी यहाँ थोड़े टाइम पहले सफाई हुई थी और डस्टबिन भी रखा गया था, और वो डस्टबिन भी चोरी हो चुका है या कोई लेके गया है, जो भी है, पर वो जो भी हुआ है वो गलत ही है। हो रहा है इस तरफ, और फिर ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत म्यूजिक। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जैसलमेर की पूरी सीरीज़ की बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं तो वो ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरे जैसलमेर के बारे में पता चले, कौन सी जगह आपको पसंद आई, कहाँ जाना है वो भी आपको समझ में आएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना, और आप पहले यहाँ आ चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करना, या मेरे से कुछ छूट गया है तो सजेस्ट करना, ताकि मैं अगली बार जब आऊँ तो वो मैं कवर कर पाऊँ। तो फिर मिलते हैं एक और नई जगह पर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। ये आपका घर है? हाँ। तो आप यहीं रहते हैं? हम यहीं ओह, इतनी धूप में कैसे रहते हैं?